ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए ध्यान से देखिए, आपके ऊपर टॉपिक लिखा है विद्युत धारा। अब बात करते हैं कि विद्युत धारा है क्या। अब अगर हम बात करें कि विद्युत धारा है क्या, तो विद्युत धारा की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दो शब्द हैं। एक है धारा। धारा का मतलब होता है बेटा प्रवाह की दर, प्रवाह की दर। और विद्युत का मतलब होता है बेटा आवेश। विद्युत का सबसे छोटा चीज़ क्या है बेटा? आवेश। जैसे आपने देखा होगा, आपसे बोला गया होगा बेटा नदी में बहुत तेज़ धारा है, धार है, मतलब नदी बहुत तेज़ी से बह रही है। धारा का मतलब ही होता है प्रवाह, मतलब प्रवाह की दर। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसको बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं बेटा? धारा कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपको आवेश मिल रहा है, यहाँ पर जो आपको आवेश मिल रहा है वो किसके कारण? आवेश प्रवाह की दर की बात करें। साइंस में दर का मतलब क्या होता है, तो हम सीधे लिखते हैं आवेश प्रवाह की दर को धारा, मतलब विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा अब आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। विद्युत धारा मान लीजिए कोई वायर है, ठीक, कोई वायर है, इसमें से बहने वाले धारा का मान लीजिए I है। इस I धारा पाने के लिए इसमें Q आवेश बह रहा है, और Q आवेश को बहने में अगर T समय लग रहा है, T समय लग रहा है। इस Q आवेश को यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर T समय लग रहा है, कितना लग रहा है बेटा? T समय। अब T समय का मतलब क्या है? T समय। तो जब भी हम धारा की बात करेंगे तो धारा का मान होगा बेटा आवेश। और आपको पता है जब भी हम दर निकालते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में दर का मतलब होता है समय से भाग देना। किससे भाग देना? समय से भाग देना। तो आवेश प्रवाह की दर मतलब अगर हम देखें तो धारा मतलब I का मान Q/T हो गया। क्या हो गया? Q/T। ठीक, I का मान कितना होगा बेटा? Q/T। आपको पता होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने NE पढ़ा था, Q का मान NE पढ़ा था। मतलब हम चाहें तो I का मान NE भी लिख सकते हैं बटे में T। N क्या है बेटा? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित आवेश है। अब इस धारा का मात्रक क्या होता है? इस धारा का मात्रक क्या होता है? तो इस धारा का मात्रक होता है बेटा, इसको किसने बताया था? एम्पियर ने। इसलिए इस धारा के मात्रक को एम्पियर के नाम से जाना जाता है। अब इस एम्पियर की परिभाषा देखते हैं। अब इस एम्पियर की हम लोग परिभाषा देखते हैं। एम्पियर की अगर हम परिभाषा देखें, ध्यान से देखें, एम्पियर की परिभाषा देखें तो I बराबर आपके पास क्या बेटा? Q/T है। अगर I को हम एम्पियर बोले, एम्पियर को A से दिखाते हैं, और C आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है बेटा? सेकेंड होता है। अगर हम कहें कि एम्पियर है क्या, तो एम्पियर को अगर हम बात करें, अगर हम एम्पियर की बात करें तो एम्पियर है क्या? ऊपर का मान लीजिए 1 कूलाम आवेश है, नीचे मान लीजिए 1 सेकेंड है। यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, क्योंकि एम्पियर क्या बेटा? धारा है, और धारा तभी मुमकिन होगा जब उस पर क्या होगा बेटा? प्रवाह होगा। किसका प्रवाह होगा? आवेश का। यदि 1 कूलाम धारा, 1 कूलाम आवेश, यदि 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो उसे 1 एम्पियर धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? तो जैसा कि देखा कि I का मान Q/T है। यदि आपसे कोई पूछे
कि आई का मान क्या है, मतलब कि आई का जो मात्रक है वो एम्पियर है। एक एम्पियर कौन सा मात्रक है बेटा, एम्पियर, इसका एमकेएस सिस्टम में मात्रक, इसमें मात्रक है बेटा, एमकेएस सिस्टम में जो होता है एम्पियर इसका मात्रक होता है। अगर एम्पियर इसका मात्रक है तो एम्पियर का फार्मूला, जो आई का फार्मूला है वो Q/T है, तो आई का मान हो गया एम्पियर, Q का मान हो गया कूलाम और इसका मान हो गया बेटा सेकेंड। तो एम्पियर क्या है, अगर एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो, यदि किसी परिपथ से एक कूलाम आवेश को, यदि किसी परिपथ से एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर 1 सेकंड का समय लें, ध्यान समझिएगा, यदि किसी आवेश को प्रवाहित करने पर 1 कूलाम का समय लें, ध्यान से समझिए हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यदि हम 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर, यदि हम 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए 1 सेकंड का समय लें, तो इस प्रकार से प्राप्त धारा, इस प्रकार से प्राप्त धारा को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, 1 एम्पियर विद्युत धारा कहेंगे। अब चलिए देखते हैं कि विद्युत धारा के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, अब मान लीजिए कोई परिपथ आप ले लीजिए, इस परिपथ पर 6 कूलाम आवेश, इस परिपथ पर 6 कूलाम आवेश 3 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं। ध्यान समझिएगा, यदि कोई आवेश किसी परिपथ पर 3 सेकंड में प्रवाहित हो रहा हो तो इसमें बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी, तो धारा बराबर क्या होता है बेटा, आवेश बटे समय। ठीक, आवेश बटे समय, आवेश बटा समय। तो 6 कूलाम की धारा आपका बह रहा है, आवेश आपका 6 है और समय कितना लग रहा है बेटा, 2, 3, तो कितना आ गया बेटा, दोनों का आंसर कितना आ गया, 2 एम्पियर, मतलब इस परिपथ से बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर है। ठीक, समझ में आया। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। चलिए एक और क्वेश्चंस लेते हैं, सिंपल सा, अभी सिंपल सा आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी परिपथ में 6 एम्पियर की धारा को बहने में 2 सेकंड लगता है, किसी परिपथ में ए और बी में, किसी परिपथ में ए और बी में, किसी परिपथ में 6 सेकंड, 6 एम्पियर की धारा को बहने में 2 सेकंड लगता है, 2 सेकंड लगता है, तो कुल कितने आवेश हैं, कुल आवेश निकालिए तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, चलिए सबसे पहले आइए ध्यान दीजिए कि आपको पता है कि I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। तो Q का मान क्या हो जाएगा बेटा, IT हो जाएगा। Q का मान क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। Q, I कितना बेटा 6, समय कितना बेटा 2, मतलब Q का मान हो गया बेटा 12 कूलाम। 12 कूलाम कितना हो गया बेटा, 12 कूलाम। Q का मान आपको मिल गया बेटा 12 कूलाम। अब इस 12 कूलाम को ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस 12 कूलाम हमें मिल गया, अब हमने क्या किया कि हमें इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या चाहिए। हमने आपसे कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या चाहिए, तो आप जानते हो Q का मान Ne के बराबर होता है, जहाँ E का मान, जहाँ E बराबर कितना होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आपको बताया गया है। तो अगर हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करें, अगर हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करें तो हमें जो N का मान है वो कितना मिल जाएगा बेटा, Q/E। चलिए Q का मान कितना है बेटा, Q का मान है अपने पास 12, Q का मान अपने पास कितना है बेटा 12, और E का मान अपने पास कितना बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये 19 ऊपर जाएगा तो बेटा प्लस हो जाएगा, तो अब आपके पास जो N का मान आएगा वो क्या होगा बेटा 12/1.6 गुणे 10⁻19। अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा बेटा 120/16 और गुणे हो जाएगा 10⁻19। अब 16 से इसको आपको भाग देना है,
16 से आप इसको भाग दोगे तो देखो 4 से कट जाएगा, पहले 4 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 4 3 12, आपका हो गया 30/4 गुणे 10 के पावर 19। अब आप चाहो तो और काट दो, काटोगे तो कितना आएगा, अब और काटो तो सीधे 4 से 7 चौको 28, 7 5 20 गुणे 10 के पावर में 19, क्या इलेक्ट्रॉन। मतलब इस धारा को प्रवाहित करने के लिए कुल इतने इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी होगी। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग, एक और प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए, इसको नोट कर लिया होगा आपने, एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। मान लीजिए किसी परिपथ में 3 एम्पियर की धारा बह रही है। 3 एम्पियर की धारा बह रही है कितने समय में बेटा, 15 कूलाम पर। 3 एम्पियर की धारा पर आवेश जो है बेटा 15 कूलाम है। अगर यहाँ बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो A से B तक आवेश प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। आवेश प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा है तो आप आवेश प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। तो आवेश प्रवाह का अगर आपको समय ज्ञात करना है, मतलब आपको T निकालना है। आपके पास फॉर्मूला क्या बेटा, I बराबर Q/T। T का मान, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो IT बराबर हो जाएगा बेटा Q। यहाँ से T का मान हमको मिल जाएगा बेटा Q/I। Q का मान कितना है बेटा 15, और इसका मान कितना है बेटा 3, कितना आ गया बेटा 5। T का मान कितना आ गया बेटा 5 सेकेंड, कितना आ गया 5 सेकेंड। हो गया, चलिए इसे नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए इसको देखिए। अब अगला प्रश्न सोचते हैं। यदि किसी परिपथ में क्या किया जाए, आवेश का मान चार गुना तथा समय का मान 2 गुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव होगा। ठीक, समझ में आ गया। प्रश्न नोट कर लीजिए। जब आप प्रश्न नोट कर लोगे तो किसी परिपथ में आवेश का मान, पहले मान लीजिए शुरुआत में से बहने वाला आवेश Q है और इसमें लगने वाला समय T है, तो प्रथम स्थिति में जो I का मान होगा वो बेटा क्या होगा बेटा Q/T होगा। अब हम शर्त की बात करें, अगर जो हमने शर्त रखा है उस शर्त के हिसाब से Q जो अगला होगा Q' वो 4 गुना हो जाएगा, मतलब 4Q हो जाएगा। 4 गुना मतलब 4Q, और समय जो T' होगा वो क्या होगा बेटा 2T हो जाएगा। इसके हिसाब से जो हमारा I' मिलेगा, I' का फॉर्मूला में तो कोई चेंज होगा, कुल आवेश बटे में समय। आवेश कितना बेटा हमारा 4Q, और समय कितना है हमारा 2T। समय कितना हमारा 2T, कट के कितना हो गया बेटा 2Q/T। इस Q/T को देखो, ये Q/T किसके बराबर है, I के बराबर। तो यहाँ से I' हटेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2I आ जाएगा। यहाँ सॉरी I' बोलो, यहाँ से Q/T हटेगा और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा I। तो क्या पता चला, इस प्रक्रिया पर होने के बावजूद जो धारा होगा वो क्या होगा,
प्रारंभिक धारा का दोगुना हो जाएगा। प्रारंभिक धारा का क्या हो जाएगा? दोगुना। तो इसी तरह के प्रश्न मैक्सिमम आपसे पूछे जाएंगे। ये प्रश्न तो जो मैंने बताया अभी, ये तो पूछा भी नहीं जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, इसे आप कर लीजिए नोट। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। नोट कर लीजिए।